नीतीश कुमार को भाजपा में आने को लेकर कई खबरें बन रही है। अब उस पर सुशील मोदी का भी कहना है कि अब दरवाजा खुल गया है। कल तक बंद बंद का बातें आ रही थी, अब राजभवन पर अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ पर पत्रकारों से लेकर समर्थकों के भी आने की अब सुगबुगाहटें दिख रही है। बाकी यहाँ पर कई लोग हैं भाजपा में, जो दरवाजा अमित शाह द्वारा कहा जा रहा था कि बंद है बंद है बंद है, अब वह कैसे खुल गया? क्या भाजपा की ढुलमुल नीति अभी तक वहाँ पर चल रही है? क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, हम लोग दरवाजों को नहीं देख रहे हैं। हाँ। हम लोग कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और हम लोगों का एक ही संकल्प है। हाँ, हम लोग देश के लिए सोचते हैं, हम लोग बिहार के लिए सोचते हैं। तो हम लोग सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में विश्वास नहीं रखते। सत्ता के लिए तो समझौता कर रहे हैं आप? नहीं, हम लोग कहाँ समझौता कर रहे हैं? हम लोग कहाँ समझौता के किसी को प्रपोजल भेजने गए हैं? कहाँ अखबारों में आया है? कौन सा पत्र आपको मिला कि समझौता के लिए भाजपा ने किसी को पत्र दिया है? मांझी जी किधर हैं? नहीं, मांझी जी हैं तो देखिए, बड़े निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए, देश के विकसित भारत बनाने के लिए तो सबको तो साथ लेकर के चलना ही होगा। लेकिन जिन शर्तों पे भाजपा काम करते हैं, राष्ट्रवाद से हम समझौता नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं कर सकते। तो जिन संकल्पों के साथ भाजपा चलती है, उन संकल्पों के साथ भाजपा आज भी चल रही है। अब इस अभियान में हमें अमित शाह का बयान पूरा याद है, किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर अब दरवाजा नहीं खुलेगा। सम्राट चौधरी तो पगड़ी है बांध लेल खुनल, तो क्या कहिएगा? पगड़ी का क्या होगा? पगड़ी अभी तक बंधा हुआ है ना, बना हुआ है। और राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। मतलब नीतीश जी को अभी भी ब्रेक लग सकता है? कौन बोल रहा है? अगर माननीय मुख्यमंत्री का अगर वो बौद्धिक क्षमता का स्तर अगर ऊंचा हो और अपने आप को चाहते हैं कि स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए, तो नीतीश कुमार जी को तुरंत भाजपा को सत्ता स्थानांतरित कर देना चाहिए कि आपका कोई भी, आप लोग चुन लो कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग दोनों एक ही अलायंस के तहत हम लोग चुनाव लड़े थे। जनता ने फिर से आएंगे तो सुशील मोदी कैसे बोल रहे हैं कि दरवाजा खुल सकता है? या इसमें नया क्या है? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता ने मुझे मैंडेट दिया है, नीतीश कुमार और भाजपा को। 2017 में कौन मैंडेट दिया? भैया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए चले गए, फिर वापस आ गए। सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए, फिर अगर नीतीश जी चले गए उस तरफ, तो क्या करिएगा? फिर आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब कहीं उनको जाने उने का जरूरत नहीं है। अब अंतिम उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, अब जाने लायक भी नहीं रहेंगे। जो आ गए तो फिर यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। देख रहे होंगे और भी लोग हैं, जरा हम पूछ लेते हैं यहाँ पर। क्या बोलिएगा, काहे गुस्से में है? नीतीश जी आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं आप लोग? ये अभी कहना बेमानी होगा। और बेमानी कैसे? सुशील मोदी बोल दिए दरवाजा खुल रहा है। जो प्रधानमंत्री के कार्यों को बेहतर करने के लिए और उसमें सपोर्ट करेगा, हम सब उनका स्वागत करते हैं। मतलब अपना मुख्यमंत्री, जो बातें चल रही है कि आप लोग अपना बनाइएगा कि नीतीश जी रहेंगे, समय का थोड़ा इंतजार कीजिए। समय का काहे इंतजार? क्यों नहीं, करना ही पड़ेगा ना। बिना समय के इंतजार के कैसे होगा? कार्यकर्ता कई जगहों पे सोशल साइट पे बोल रहे हैं कि भाजपा की ढुलमुल नीति है। कोई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी निर्णय के पीछे रहता है, कोई नहीं बोलता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा, हम उसके साथ निश्चित तौर पर रहेंगे। अमित शाह तो बोले थे दरवाजा बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। बिहार के हित में परिस्थितियां अगर बदलती है, चूंकि हमको बिहार देखना है, बिहार में बिहार के हित के लिए जो भी निर्णय होगा, हम सबों के लिए मान्य होगा। चलिए, हम सबों के लिए मान्य होगा। और भी कुछ लोग हैं, क्या बोलेंगे? और प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहिएगा? अभी जिस प्रकार से बातें चल रही है, अब क्या बोलिएगा? नीतीश जी के तारीफ करिएगा? जी भैया, नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलिएगा? राजनीति संभावनाओं का खेल है। क्या संभावनाओं का खेल है? बिहार के विकास के लिए जो सबसे अच्छी संभावना होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने हाथ खोले रखी है। भाषण में बोले थे अमित शाह जी कि किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खुलेगी, आप लोग खोल रहे हैं। सुशील मोदी का अभी आया। बिहार के विकास के आगे कुछ नहीं है। बिहार के विकास के लिए जो भी सबसे बेहतर संभावना होगी, उस संभावना को हम आत्मसात करेंगे। नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानिएगा? बिहार हित में पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला के हम साथ हैं। हर फैसला के साथ हैं, मतलब सिलेंडर कर गए हैं भाजपा? क्या भाजपा सिलेंडर कर गई है? नहीं, सिलेंडर की कोई बात नहीं है। राजनीति में सरेंडर की कोई बातें नहीं होती है।
ये अटकले का दौर है, देखिए आगे आगे क्या होता है। अटकले का दौर है, कुछ अटकलों भी बोलने से बच रहे हैं, एकदम मंझा हुआ नेता की तरह। नहीं नहीं, अटकलों का दौर है, देखिए आगे आगे क्या होता है। अटकलों का दौर है कि फिक्स हो गई, सब डील हो गई। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवाद का जो उनका जो विचार है उससे प्रभावित होकर जो भी हम लोग के परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं उनका स्वागत है। उनका स्वागत है। और भी युवा हैं, क्या कुछ कहिएगा? नीतीश जी आ रहे हैं आप लोग में, हड़बड़ाइए नहीं। हम लोग कहाँ हड़बड़ाए हुए हैं, अब आगे आगे देखिए। कितना मिनिस्टर बनाइएगा आप लोग? अरे पहले आ तो जाने दीजिए, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, ये तो भाई शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो आप लोग का यहाँ कोई काम नहीं है बिहार में? क्यों नहीं काम है? बिहार में भाजपा का काम कैसे नहीं है? भाजपा सबसे पुरानी संगठन, बड़ी संगठन है। नीतीश जी को नेता मानिएगा, विषय ये ना है। अरे भाई पहले आ तो जाने दीजिए, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, पहले सरकार तो बन जाने दीजिए। जो सरकार चल रहा है, अभी कई लोगों से बात की, पूरे मन से ही लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार को। और एक बात और है कि लोकसभा का चुनाव है और ये लोग राष्ट्रहित और तमाम बातें कर रहे हैं कि भाई आएंगे तो तमाम चीज़ें, और बहुत सी बातें जो बातें हमने इन लोगों से की, अभी पूरी तरह से अभी जब तक नीतीश कुमार नहीं आएंगे तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। बाकी अब बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।